अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपसे मुखातिब हैं मुस्लिम सिटी उर्दू के प्लेटफॉर्म से, हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग, मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जीमेल अकाउंट को आपके पीसी से, लैपटॉप से या किसी भी डिवाइस से जिसमें ये लॉगिन है उससे रिमूव कैसे किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास एक से ज़्यादा जीमेल अकाउंट्स हैं और आप उनको परेशान हैं कि इनको मैनेज कैसे किया जाए, या आपके पास अगर एक से ज़्यादा अकाउंट्स हैं और आप किसी एक को रखना चाहते हैं, बाकियों से जान छुड़वाना चाहते हैं, तो आप उनको छोड़ेंगे तो वो रिस्की हो जाएंगे। तो उस सूरत में आप उन अकाउंट को डेल कर दें, परमानेंट डेल करें, और जब ज़रूरत पड़े तो अपने कॉन्टैक्ट से दोबारा से वो क्रिएट कर लें। तो वो सारे का सारा प्रोसीजर हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो ये जो प्रोसीजर है कि अकाउंट को डेल या रिमूव कैसे किया जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले से वो अकाउंट आपके सिस्टम में लॉगिन हो। तो जब आपके सिस्टम में वो अकाउंट लॉगिन होगा तभी ही डेल वाली ऑप्शन वो अपीयर होगी, क्योंकि साइन आउट वाले चैनल में या साइन आउट वाले एड्रेस में ये ऑप्शन विजिबल नहीं होती। तो ये विंडो ऐसी आपके सामने ओपन है, इसमें जीमेल भी है, इमेजेस हैं, सर्च बार, ये ऐप्स हैं, लेकिन आपने यहाँ पर तस्वीर जहाँ पे है वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट्स अगर लिंक हैं आपके सिस्टम के साथ, आप एक से ज़्यादा जीमेल या आप जो मेल अकाउंट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप जिस अकाउंट को रिमूव या डेल करना चाहते हैं, आप पहले उसको सेलेक्ट करेंगे और वो मेन पेज पे यानी कि मेन पे आ जाएगा। जब मेन पे आएगा तो फिर आपने उसके बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी विंडो ओपन होगी और इस तरह का सरफेस आपके सामने ज़ाहिर होगा, जिसमें एक साइड पर सर्च बार, गूगल अकाउंट और दूसरी साइड पर जो सपोर्ट सेंटर है वो, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, पीपल शेयरिंग, पेमेंट, सब्सक्रिप्शन, ये सारी के सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिव करने का वो बोल रहे हैं। दूसरे नंबर प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन है। तीसरे नंबर पर वो कहते हैं सिक्योरिटी टिप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, रिव्यू करें। और फिर प्राइवेसी सजेशंस अवेलेबल वो हैं। फिर उसके नीचे सर्च गूगल अकाउंट्स हैं और हेल्प के ऑप्शन है। करना क्या है, हमने कौन सी जो है ना ऑप्शन वो क्लिक करनी है, तो आप पर्सनलाइजेशन और प्राइवेसी के ऊपर मैनेज योर डेटा एंड प्राइवेसी पर ऊपर क्लिक करेंगे। और थोड़ी देर ब्राउजिंग होने के बाद, ब्राउजिंग की स्पीड डिपेंड करती है आपके वाईफाई राउटर के ऊपर, और जितना अच्छा आपका कनेक्शन होगा उतनी ही ब्राउजिंग कम होती चली जाएगी। तो इसके बाद क्या है कि डेटा एंड प्राइवेसी जब आपने ओपन की तो उसके अंदर वो लिखता है कि प्राइवेसी सजेशंस अवेलेबल, लेकिन हम इसके नीचे चले जाएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं और इनको आपने स्किप कर देना, छोड़ते जाना है, स्किप नहीं करना है, छोड़ते चले जाना है। नीचे लिखते हैं कि थिंग्स यू हैव डन एंड प्लेस यू हैव बीन, इसको भी छोड़ दें और नीचे चले जाएं। वेब एंड एप्लीकेशन एक्टिविटीज़ ऑन हुई हैं, लोकेशन हिस्ट्री इसको पॉज किया हुआ है, यूट्यूब हिस्ट्री भी ऑन है। और उसके नीचे जाएंगे तो ऐड सेटिंग आ जाती है, पर्सनल रिजल्ट्स इन सर्च आ जाता है, उसके नीचे गूगल फिट प्राइवेसी आ जाता है, और उसके नीचे परचेज एंड रिजर्वेशंस हैं। फिर इफ़ यू कैन शेयर विद अदर्स, इन्फॉर्मेशन को अगर आप इन्फो किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं वो ऑप्शंस हैं। प्रोफाइल है, लोकेशन शेयरिंग है। और लोकेशन शेयरिंग का हम आपको बताते हैं कि अगर आप अपने किसी रिलेटिव को घर का एड्रेस बताना चाहते हैं या आप अपनी करंट लोकेशन सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपने लोकेशन को सिलेक्ट करके उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और वो अपनी डिवाइस में उस लोकेशन को उस लोकेशन के लिंक पे क्लिक करके वहाँ से अपनी जो डायरेक्शन है वो सेट करने के बाद डायरेक्ट ड्राइव करते हुए आप तक एक्सेस कर सकता है। बहरहाल ये एक जो है वो इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आप नीचे चले जाएंगे, यानी कि स्क्रॉल डाउन हम करते जाते हैं और हमें ऐप्स एंड सर्विसेज का आता है डाउनलोड और डिलीट योर डेटा। ये हमारे काम की विंडो आ गई। तो यहाँ पर है कि अगर आप अपने डेटा को सेव करना चाहते हैं जो आपके जीमेल अकाउंट में है, वीडियोज़ हैं, या आपके जो जीमेल अकाउंट है वो आपके मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के साथ लिंक है, तो आप उस तमाम डेटा को
डेल करने से पहले सेव करें किसी दूसरे यानी कि अल्टरनेटिव ईमेल में या जीमेल में उसको सेव कर लें और बाद में अकाउंट को डेल कर दें, ताकि आपको डेटा लॉस की जो परेशानी है वो उसका सामना ना करना पड़े। और इसके लिए ये जो ऑप्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके नीचे मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो मेक अ प्लान फॉर योर डिजिटल लेजेसी और उसके बाद है डिलीट योर गूगल अकाउंट। यहाँ पर वो कहता है कि डिलीट योर एंटायर अकाउंट डेटा। अगर आप इस ऑप्शन पे नहीं जाते तो आप क्या करें कि आप यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप अपने जो अकाउंट है उसको डायरेक्टली डेल कर सकते हैं। हम क्योंकि सारे का सारा डेटा पहले से कॉपी कर चुके हैं और उसके लिए हम इसको डेल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और वो आपका अकाउंट डेल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो कहते हैं कि ये नहीं पता कि कोई बंदा अकाउंट यूज़ करता हुआ छोड़ गया है और आप वो नहीं हैं जिसका ये एक्चुअली अकाउंट है, तो वो आपसे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कहता है कि आप दोबारा से साइन इन हो जाएं या अपना पासवर्ड यहाँ पे लगाएं जो आपका एक्चुअल पासवर्ड है। अगर कोई इररेलेवेंट पर्सन आपके जीमेल से छेड़छाड़ कर रहा है तो वो यहाँ पर आकर फंस जाएगा और आपका अकाउंट इलीगली डेल होने से बच जाएगा। लेकिन अगर आप ख़ुद अपना अकाउंट डेल करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको उसका पासवर्ड याद हो। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो उसको पासवर्ड को रीसेट करें, फॉरगेट के पासवर्ड के ऑप्शन पे जाके, और उसको अपनी सिक्योरिटी जो हैं एक्सेसेस हैं उसके थ्रू आप उसको नया पासवर्ड सेलेक्ट करें। उसके बाद जाकर फिर आपको अकाउंट डिलीशन के प्रोसीजर में जाना होगा, अदरवाइज़ आप अकाउंट डेल नहीं कर सकते। तो हम चलते हैं आगे फर्दर। आगे यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे जो भी इस जीमेल का हमारे सामने है या हमारे पास सेव है। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड दिया तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ, कहते हैं जी पासवर्ड आप दोबारा से सही करके हम इसको दोबारा से देते हैं। तो ये जो पासवर्ड पहले एक दूसरी की वो प्रेस हो चुकी थी इसलिए उन्होंने एरर दिया। तो वो कहता है कि प्लीज़ रीड दिस केयरफुली, इट इज़ नॉट यूज़फुल ब्ला 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 ब्ला। वो कहता है कि ये आप अच्छा काम नहीं कर रहे, ब्ला ब्ला मतलब वगैरह वगैरह होता है कि वो कहते हैं आप इसे पढ़ लें। ये लिखता है कि यू आर ट्राइंग टू डिलीट योर अकाउंट विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू various Google services. You will no longer be able to use any of these services and your account and data will be lost। कि सारे का सारा डेटा जो भी इसमें है वो डिलीट हो जाएगा और आप उसके ऊपर दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते। आगे लिखता है कि you could also lose access to services outside of the Google where you use Gmail account उन्होंने दिया है। For example, if use this email address a recovery email for the your bank account you have difficulty resetting your bank passwords। अगर आपने ये वाला अकाउंट जो हम डायल कर रहे हैं ये आपने रिकवरी ईमेल के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है तो तमाम के तमाम जो इसके साथ ईमेल या जीमेल अटैच हैं उनकी रिकवरी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड्स ऑब्टेन करना या उनको पासवर्ड हासिल करना, या आप जब भी अपनी किसी भी दूसरी जीमेल से जो आप रीसेट करते हैं तो आपको रिकवरी ईमेल मांगते हैं या जीमेल मांगते हैं, उससे भी आप नुकसान उठा सकते हैं कि आप बैकअप में रिकवरी जीमेल डेल कर रहे हैं। तो याद रखें कि आप कभी भी अपनी रिकवरी जीमेल को डायरेक्टली डेल ना करें, बल्कि उसके रिकवरी के ऑप्शंस किसी दूसरी अल्टरनेटिव के ऊपर जीमेल के डालकर फिर उसको इस ऑप्शन को यूज़ करें। यहाँ लिखता है कि यू कैन डाउनलोड योर डेटा। हम इस डेटा को पहले से सेव कर चुके हैं इसलिए हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप यहाँ से क्लिक करके अपना डेटा अल्टरनेटिव ईमेल में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि ऑल दिस कॉन्टैक्ट विल बी डिलीटेड। श्योर, कोई बात नहीं, हो जाए तो डिलीट करना ही चाहते हैं। जीमेल भी हो जाएगा, यूट्यूब भी हो यहाँ पे डेल हो जाएगा। और उसने कहा कि इफ़ यू हैव एनी पेंडिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर आपने कोई भी पेमेंट करनी है और वो पेंडिंग है, यू विल स्टिल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चार्जेस। तो आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं जो आप करने वाले हैं। अगर इसके वजह से आपकी कोई भी
पेमेंट हिस्ट्री डिस्टर्ब होती है या आपकी पेमेंट्स रुकती हैं या बैंक डिस्टर्ब होता है, तो वो कहते हैं कि आप अपने काम के खुद ज़िम्मेदार हैं, गूगल इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं कि येस आई एक्नॉलेज, यहाँ पर हम इंटीमेशन दे रहे हैं, इतला दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि येस हाँ आई एक्नॉलेज, मुझे पता है कि दैट आई एम स्टिल रिस्पॉन्सिबल, कि मैं ही ज़िम्मेदार हूँ फॉर एनी चार्जेस इनकर ड्यू टू एनी पेंडिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कि अगर मेरी कोई माली लेन देन की ट्रांजैक्शंस पेंडिंग है तो उसका मैं खुद ज़िम्मेदार रहूँगा। एंड आई अंडरस्टैंड दैट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस माई अर्निंग्स वॉन्ट बी पेड आउट, और मुझे पता है कि इसको डैल करने से वो तमाम के तमाम ट्रांजैक्शंस पे नहीं हो सकेंगी। और उसके बाद लिखा है कि येस आई वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस अकाउंट एंड ऑल दिस डेटा। तो आपने दोनों पे चेक करना है, चेक लगाने के बाद डेल अकाउंट पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप डेल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है कि योर अकाउंट एंड ऑल इट्स डेटा हैव बीन डिलीटेड, इफ़ यू एक्सीडेंटली डिलीट योर अकाउंट यू हैव शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्राई रिकवर इट। वो कहते हैं कि अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया है तो आप अकाउंट स्पोर्ट्स में जाएं, और स्पोर्ट में जाके फॉलो द स्टेप्स और वेरीफाई द अकाउंट। वो आपसे कुछ ज़रूरी मालूमात लेंगे, आपका आईडी कार्ड के ऑप्शन मालूमात लेंगे, आपका मोबाइल नंबर लेंगे, और अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन दी हुई है तो वो आपसे पूछेंगे, और आपका अकाउंट डिलीटेड अकाउंट जो है ना वो दोबारा से रिस्टोर कर देंगे। तो ये तब है कि जब आपने गलती से इसको क्लिक किया है या किसी भी और बंदे ने ये अकाउंट आपके बग़ैर परमिशन के डेल कर दिया है, तो आप अकाउंट स्पोर्ट्स में जाके उनकी सपोर्ट ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, और अपना अकाउंट जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो ये था सारे का सारा प्रोसीजर। हम इस अकाउंट को रिकवर नहीं करना चाहते, तो आपको उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपके लिए आज की वीडियो और बड़ी मालूमात से भरी हुई होगी। और अगर आप इस वीडियो को आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी क्यूरी आपके ज़हन में है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आप वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम 24/7 आपके आंसर्स के लिए मौजूद रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।